चलिए, मेल गैमीट जो है अब कहां तक पहुंच चुका है, तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट यानी एग के पास पहुंच चुका है। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है, तो इसके अगला प्रोसेस यानी अगला स्टेप जो रहता है वो होता है फर्टिलाइजेशन। सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेप अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई है तो वो क्या है, आपके यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ही होता है। ठीक है, यहां पर आपको क्या चाहिए, तो यहां पर मेन रिक्वायरमेंट होती है यानी कि आपका फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहले गैमीट को सक्सेसफुली ट्रांसफर करो। ठीक, ट्रांसफर होने के बाद में अब क्या करना है, दोनों गैमीट को पास पास लेके आना है। ये दोनों चीज जब तक होगी नहीं तब तक आपका फर्टिलाइजेशन होता नहीं। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए आपका ये जो है एक एग्जांपल यहां दिया हुआ है क्लमाइडोमोनास का, समझ लीजिए। तो ये बाइफ्लैजिलेट आपके क्या है, यहाँ पर दो मेल और फीमेल गैमीट आइसोगैमिट टाइप के हैं ये। ठीक है, और ये क्या करते हैं, आपस में फ्यूज होके क्या करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन। क्या किया, जाइगोट। जाइगोट कैसा है, इनिशियली आपका यहाँ पर टेट्राफ्लैजिलेट। ठीक, और ये क्या है आपका, ये दोनों न्यूक्लियस आपके बाइन्यूक्लिएटेड, फिर ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होंगे और फ्लैजिला चला जाता है। ये चारों तरफ क्या करता है, एक हार्ड कोट अपने चारों तरफ सिक्रीट करता है। ठीक है, तो अब ये क्या है आपके यहाँ पर एक सेक्सुअल यानी कि डिप्लॉयड सेल बन गया, चारों तरफ कवरिंग है, कोई फ्लैजिला नहीं। बाद में इसमें फिर से मियोसिस होगा, मियोसिस होके क्या करते हैं, ये आपका डिवाइड करेगा और डिवाइड करके ये क्या करता है, हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करता है जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट रहेगा। ठीक, तो इस प्रकार से क्या है, फ्यूजन आपका यहाँ पर जो है ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपके यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो फर्टिलाइजेशन जहां पर फ्यूजन ऑफ गैमीट, इन दोनों को क्या बोलता है, यानी दो गैमीट का मिलना, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आपको यहां पर लिखा है एक आपका जो है गैमीट का सिनगैमी हुआ, मतलब क्या हुआ, दोनों गैमीट फ्यूज हो गए। फ्यूज होने के बाद सिनगैमी में क्या बनता है, तो डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन, और जाइगोट हमेशा दो हैप्लॉइड सेल से मिलकर बना है, इसलिए कैसा होगा, ये डिप्लॉयड होगा। फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ गैमीट को आप क्या बोलेंगे, मोस्ट वाइटल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दो टर्म आए आपके यहां पर, पहला टर्म है आपके यहां पर मोस्ट क्रिटिकल इवेंट फर्टिलाइजेशन। ठीक, मोस्ट वाइटल इवेंट फ्यूजन ऑफ गैमीट। दो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन है, दोनों के आंसर जो है आपके यहां पर चेंज हो जाएंगे। ठीक, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है आपके यहां पर फ्यूजन ऑफ गैमीट से लेके जाइगोट का बनना, इसे क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक, अभी सभी जीव जंतुओं में फर्टिलाइजेशन होता है क्या, यानी दो गैमीट मिलकर नया ऑर्गेनिज्म बनेंगे क्या, तो ऐसा नहीं होता। कुछ एक्सेप्शंस है जहां पर क्या होता है, फीमेल गैमीट ये डायरेक्टली नया ऑर्गेनिज्म बना देती है बिना फर्टिलाइजेशन के। क्या कर रही है, फीमेल गैमीट बिना फर्टिलाइजेशन के आपका नया ऑर्गेनिज्म बना रही है। इस प्रोसेस को क्या बुलाता है, पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, पार्थिनोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता है आपका यहां पर बनना, और पार्थिनो इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिज्म। तो ये किसके अंदर है, मेनली आपका एनिमल्स के अंदर में पाया जाता है। कुछ वेरी इंपॉर्टेंट आपके यहां पर एग्जांपल जो दिए हुए हैं, रोटिफर्स, हनी बी, टर्की बर्ड, और कुछ लिजर्ड जो होती है जिसमें आपका निमिडोफोरस, नियो मैक्सिकन्स करके जो है, ये आपका क्या है, ये आपकी जो है छिपकली जो पाई जाती है, ये इस वैरायटी की, इनके अंदर में क्या होता है, फीमेल डायरेक्टली गैमीट से क्या हो रहा है आपके यहां पर, तो ये बनने वाले सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जैसे ही बन रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये आपका डायरेक्टली बना रहा है, यहां कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। चलिए, इसी से मिलता जुलता एक टर्म और आता है पार्थिनोकार्पी, और लास्ट ईयर आपका यहां पर नीट एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी से रिलेटेड। ठीक है, तो यहां पर टर्म्स एक साथ जब लिखे रहते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखिएगा पार्थिनोजेनेसिस इज रिलेटेड टू एनिमल्स, जबकि पार्थिनोकार्पी क्या है, तो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन या सीड का फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पर विदाउट सीड फॉर्मेशन आपका क्या हो रहा है, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन रहा है। ठीक, तो ये क्या कहलाता है आपका पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी में क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। अब प्लांट के अंदर में फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, तो जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा, सीड, क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और ये ओव्यूल जो है क्या बना देगा आपके यहां पर, सीड बनाता है। ठीक है, तो अभी यहां पर क्या हो रहा है, पार्थिनोकार्पी के अंदर में फर्टिलाइजेशन तो नहीं हुआ। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सीड भी नहीं बनेगा, लेकिन इसके आजू बाजू जो स्ट्रक्चर है वो क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रूट के अंदर में। तो इसलिए इस प्रकार से बनने वाले फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, सीडलेस फ्रूट। बिना बीज का फ्रूट जो है ये बनने वाला है, किसके द्वारा बन रहा है, पार्थिनोकार्पी के द्वारा। बेस्ट एग्जांपल यहां पर आपका आता है बनाना। ठीक, तीसरा एक और टर्म इनके साथ रिलेटेड है, वो है आपका एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस जहां पर क्या हो रहा है, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का बनना। ठीक, तभी पार्थिनोकार्पी और एपोमिक्सिस में क्या डिफरेंस है, तो यहां पर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन रहा है, यानी सीड नहीं बन रहा है।
यहां पर बिना फर्टिलाइजेशन के सीड ही बन जा रहा है। क्या बन रहा है? सीड बन के तैयार हो जा रहा है। वो क्या कहलाता है? एपोमिक्सिस। इसके बारे में डिटेल में हम बाद में देखेंगे। ठीक है, चलिए अभी फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। तो दो टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब शरीर के बाहर, आउटसाइड ऑफ बॉडी, बाहर कोई भी एक मीडियम में क्या किया जाता है? अंडा छोड़ दिया जाता है, उसी के ऊपर में क्या किया जाता है? मेल आके स्पर्म छोड़ देगा। ठीक, मेल और फीमेल गैमीट का मिलना क्या कहलाता है? सिनगैमी। ठीक, तो सिनगैमी कहां पर हो रहा है? बॉडी के बाहर में। किसके अंदर? तो मोस्टली आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो पानी में पाए जाते हैं उन्हीं के अंदर देखने को मिलता है। कॉमनली आप देखेंगे तो ज्यादातर एल्गे, बोनी फिशेस और एम्फीबियन के अंदर में आपको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने मिलेगा। एम्फीबियन में मेन फ्रॉग वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? फ्रॉग फीमेल फ्रॉग के ऊपर क्या करता है? पकड़ के उसको खड़ा रहेगा और तब तक उसको पकड़ा जाता है जब तक वह एग ले नहीं करती। जैसी एग ले किया, ये क्या करता है? मेल इसके ऊपर में स्पर्म को छोड़ देता है और ये क्या होगा? फर्टिलाइज हो जाएगा शरीर के बाहर में। ठीक है, मछलियां तैरते हुए फीमेल आगे जाती है, उसी के पीछे पीछे तैरता हुआ मेल आता है। फीमेल जो है एग को रिलीज करती आती है पानी में और मेल स्पर्म को रिलीज करते आता है और ये क्या करते हैं? तैरता हुआ स्पर्म जो भी एग तक पहुंच पाया वो क्या करेगा? उसको फर्टिलाइज करके वहां पर नया फिश को बना देगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो सिनगैमी बॉडी के अंदर मेनली फंगाई, हायर एनिमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर में, और ब्रायोफाइट्स के अंदर में, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी प्लांट के अंदर में भी क्या होता है? फर्टिलाइजेशन आपका कैसा होता है? इंटरनल। देखिए अभी यहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे है? तो यहां पर आपका ओवरी लाइक स्ट्रक्चर है, एंथ्रीडियम आपका और आर्किगोनियम बोला जाता है। ठीक है, तो ओवरी लाइक स्ट्रक्चर आर्किगोनियम हो गया। तो इसी आर्किगोनियम के अंदर में क्या हो रहा है आपका, या फिर ओवरी के अंदर में क्या हो रहा है आपका? मेल गैमीट आता है, फ्यूज करके यहीं की यहीं प्लांट बनाता है। ठीक है, क्या हो रहा है? ये आपका आर्किगोनियम में आ रहा है या फिर आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर में पिस्टल के अंदर आएगा, इन सभी प्लांट के अंदर में, और आके क्या करता है? यही जाइगोट का फॉर्मेशन और यहां से नया प्लांट बनेगा। ठीक, तो इसीलिए ये इस टाइप का जो है क्या कहलाता है? आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है आपके यहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है? ऑर्गेनिज्म में यहां पर बहुत ज्यादा आपके क्या करते हैं? गैमीट को प्रोड्यूस करते हैं सराउंडिंग मीडियम में, क्योंकि जितना ज्यादा गैमीट रहेगा उतना ज्यादा चांसेस फ्यूजन के रहेंगे। ठीक है, कंपेयर टू दिस यहां पर क्या है? एग कहां पर बन रहा है? फीमेल बॉडी के अंदर में। फीमेल के अंदर में है तो मेल गैमीट को क्या किया जाता है? बाहर से लाके कहां छोड़ा जाता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर में छोड़ेंगे। ठीक है, और मेल गैमीट कैसा होता है? मोटाइल, जो क्या करता है? मूवमेंट करता हुआ जाएगा और जाके क्या करेगा? फीमेल गैमीट से फ्यूज कर देगा। या नॉन मोटाइल भी हो सकता है। नॉन मोटाइल जैसे प्लांट की बात करते हैं तो वहां पर आपका पोलन ट्यूब क्या कर रहा है? लाके इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने के लिए छोड़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? यहां पर आपका सिनगैमी दोनों में आपका क्या हो रहा है? ऑलमोस्ट वैसे ही चल रहा है, बस फर्क क्या है कि ये बाहर हो रहा है, ये आपका अंदर में हो रहा है। ठीक है, यहां पर सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, यानी कि जब मेल पार्ट आपका यहां पर स्पर्म छोड़ेगा उसी समय फीमेल पार्ट भी क्या होगा? एग छोड़ेगी। सिंक्रोनाइजेशन होगा क्योंकि क्या है? शरीर के बाहर है, शरीर के बाहर है तो दोनों होंगे तभी मेटिंग होगा। पता चला मेल ने छोड़ दिया, फीमेल ने छोड़ा ही नहीं, तो यहां पर क्या है? आपका फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस एकदम कम हो जाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस का क्या है? तो यहां पर ऑफस्प्रिंग कहां बन रही है? शरीर के बाहर, अंडे से। ठीक, तो इनको क्या है? बनने वाले जब रहेंगे तो छोटे छोटे से एम्ब्रियो और इसको खा जाएंगे बाहर वाले प्रीडेटर्स, तो इसमें क्या होता है? लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जबकि यहां पर क्या है? स्पर्म का नंबर ज्यादा होता है, जबकि एग का नंबर कैसा है? कम है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, क्योंकि स्पर्म ही है जो क्या है? बहुत सारे छोड़े जाएंगे। एक एग भी होगा तो क्या होगा? सारे के सारे दौड़ते हुए जाएंगे। अगर बीच में लॉस भी हो रहा है तो क्या होगा? कॉम्पनसेट कर लिया जाएगा इसके नंबर के सहारे। ठीक है, सीडेड प्लांट के अंदर में बताया था आपको, दोनों जो है क्या है? नॉन मोटाइल, तो ये किसके द्वारा? पोलन ट्यूब के सहारे आपके यहां पर पहुंचते हैं। ठीक है,